जब हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत का दौर था तो मुगलों का एक अलग ही रुतबा हुआ करता था। मुगल अपनी शान और शौकत भरी जिंदगी जिया करते थे। उनके मरने के बाद उनके शानदार मकबरे इस बात की गवाही देते हैं। मुगलों में तमाम बादशाह मशहूर हुए हैं, लेकिन अकबर एक अलग ही पहचान रखते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में अकबर की एक शानदार और नायाब इमारत के बारे में बताएंगे, जिसको उन्होंने अपनी चहेती बेगम जोधाबाई के लिए बनवाया था। उसकी वास्तुकला और इतिहास से रूबरू कराते हैं। जोधाबाई अकबर की तीसरी पत्नी थी। उनका वास्तविक नाम हीर कौरी था। मुगल साहित्य में जोधाबाई का नाम मरियम ज़मानी बेगम मिलता है। जोधाबाई आमेर के राजा भारमल की सबसे बड़ी बेटी थी और आमेर के राजा मान सिंह की रिश्ते में चाची लगती थी। सम्राट अकबर से उनकी शादी 1562 ईस्वी में हुई थी। जोधाबाई अकबर की पहली राजपूत पत्नी थी। वो मुगल सम्राट अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर की मां थीं। उनकी मौत 1626 ईस्वी में हुई। जोधाबाई अकबर की एक ऐसी बेगम थीं जिनकी इच्छा अनुसार अकबर के पास ही उनको दफन किया गया। उनको वली नेमत की उपाधि भी दी गई, जिसका वास्तविक अर्थ होता है खुदा का तोहफा। आज हम उसी मलिका की एक ऐसी शानदार इमारत दिखाने के लिए चलते हैं। तो आइए चलिए हमारे साथ फतेहपुर सीकरी, जो विश्व के धरोहर के रूप में जाना जाता है। यहाँ तमाम शानदार इमारतें आपको चारों तरफ नजर आएंगी। इन स्मारकों के बीच में आपको बेहतरीन नक्काशी लाल बलुआ पत्थर से बनी एक इमारत नजर आएगी, जो बिल्कुल अलग तरह की है। ये अकबर की चहेती बेगम जोधाबाई की रसोई है। आइए हम आपको इस रसोई के अंदर लेके चलते हैं और इसकी नक्काशी, इसकी वास्तुकला को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। शायद ये मुगल हरम का एक खास हिस्सा था जो जोधाबाई के महल के सामने है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि इसकी कनेक्टिंग कॉरिडोर और गैलरियां भी थीं, जो शायद अब खत्म हो गई हैं। जोधाबाई अपने महल से निकलकर इन्हीं कनेक्टिंग गैलरी के जरिए अपने रसोई घर तक आया करती रही होंगी। इस इमारत की बनावट पर निगाह डालें तो शुरुआत में आपको ढलान वाली छत नज़र आएगी, लेकिन बाकी हिस्से पे आपको सपाट छत नज़र आएगी। सादे आयताकार लिंटर और बीम के सहारे इस इमारत को बनवाया गया है और दीवारों पर पत्थर की पत्तियों से नक्काशी उकेरी गई है। मेहराबों के ऊपर डिज़ाइन जो की गई है वो बीच में सपाट है। नीचे और ऊपर शानदार फूलों से इसकी नक्काशी की गई है। खिड़की, दरवाजे और जंगलों पर आपको राजपूताना शैली की झलक नजर आएगी। कहीं कहीं पर आपको इस समय पेंटिंग नजर आएगी। हालांकि ये पेंटिंग उस समय पूरी रही होगी, लेकिन वक्त के साथ ये पेंटिंग धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है। जोधाबाई की रसोई के बाहरी सतह पर बहुत ही शानदार फूलों और ज्योमेट्री डिजाइन से बारीक नक्काशी की गई है। दरवाजों के ऊपर बेलों जैसी पट्टियां पत्थरों पर इस तरह से उकेरी गई हैं। साथ ही चटाई की तरह टेढ़े मेढ़े कमल की आकृतियों को भी पत्थरों पर बड़े ही सलीके से उकेरा गया है। सामने आपको एक पत्थर नजर आएगा जो एल आकार के पत्थर से इसको रोके रखा गया है और अंदर की सतहों पर आपको फूलों और बेलों की शानदार नक्काशी नजर आएगी। जोधाबाई की रसोई के अंदर और बाहर अलग अलग तरह की नक्काशियां की गई हैं, जो देखने में बेहद शानदार नजर आती हैं। यही वजह है कि पर्यटक जोधाबाई की रसोई की ओर खींचे चले आते हैं और उसके अंदर और बाहर की नक्काशी को निहारते रह जाते हैं। इसे उस समय अयोध्या अकबर की प्रेम की एक वानगी के गवाह के रूप में भी देखा जाता है। दोस्तों, आज हमने आपको फतेहपुर सीकरी में मौजूद जोधाबाई की वो रसोई घर दिखाया जिसे अकबर ने बड़े ही प्रेम से अपनी चहेती बेगम के लिए बनवाया था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल
ट्रैवल टू वीज़ा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए विषय पर कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।